एक तरफ 2025 हमें अलविदा कहते हुए आंखों से ओझल होने जा रहा है, तो वहीं पर 2026 द्वार पर खड़ा दस्तक दे रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कैसा होगा सन 2026, कौन कौन से कार्य हमारे बनेंगे और कब कब बनेंगे। किसी एक पॉइंट को भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ 6 भविष्यवाणियां हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिनका होना लगभग तय है, और इसलिए यदि जरूरत पड़े तो लिख लीजिएगा ताकि समय पर वो काम आए। सबसे पहली भविष्यवाणी होगी मंगल के द्वारा। मंगल वो ग्रह है जो अंग रक्षक हैं सभी ग्रहों के, और यही मंगल देव सदैव के लिए आपके अष्टमेश भी बनते हैं और तृतीयेश भी बनते हैं, और उच्च की अवस्था पर ये मौजूद रहेंगे 5वें घर पर। तारीख बनेगी ठीक 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी सन 2026 तक। इस समय पर मंगल जब रहेंगे पंचम भाव पर, यह स्थान है हमारे डिसीजन, हमारे मन सोच की। तो जो कुछ भी हमने सन 2025 में सोचा था और उस कार्य की पूर्ति यदि नहीं हुई है, तो 2026 के शुरुआत में ही मंगल हमारे डिसीजन पर, हमारे निर्णय पर एक मुहर लगाने जा रहा है। अर्थात सोचे हुए कार्य पूरे होने की बाध्यता मंगल अपने अंदर विद्यमान रखता है। यहां पर मंगल के पास जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो कहीं और नहीं, सीधे लाभ के घर पर है। अर्थात इनकम की प्राप्ति भी, कोई लाभ, बड़ा लाभ भी हमको निकाल करके ये मंगल दे सकते हैं। यहां पर मंगल के पास जो चौथी दृष्टि है, और इसी साल के शुरुआत में ही सीधे पड़ेंगे अष्टम भाव पर। अर्थात हम अपने शत्रुओं से, अपने जो रुकावट और बाधाएं हैं, उनसे हम बाहर निकल पाते हैं। दूसरी भविष्यवाणी लेकर आए हैं सूर्य के माध्यम से। सूर्य एक डेट होगा 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का समय, जिस समय पर सूर्य देव अपने परम उच्च की राशि मेष राशि पर मौजूद रहेंगे, और वो भी हमको अष्टम भाव पर मिलेंगे। अष्टम भाव पाताल लोक का भाव होता है। अष्टम भाव हमारे रुकावट और परेशानियों का होता है, और वहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ जाएगा। इसका मतलब जो वर्तमान में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करते हुए सूर्य देव हमको अष्टम भाव से अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे होंगे। क्योंकि ये 12वें घर के स्वामी हैं और स्वयं अष्टम भाव पर आएंगे, तो इस समय पर ध्यान क्या रखना है, यदि कोई विदेश से जुड़ा कार्य है, इस समय पर कुछ अनुरूपता से कमजोर स्थिति पर हो सकती है, या यूं कहें कुछ ज्यादा श्रम, ज्यादा परिश्रम के बाद वहां के कार्य हमारे पूरे होंगे। तीसरी भविष्यवाणी, ये वो भविष्यवाणी है जो देव गुरु बृहस्पति के माध्यम से निकलकर सामने आ रहा है। अभी तक जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति 10म भाव कैरियर के भाव पर है। अब एक डेट आता है 1 जून सन 2026 से लेकर के पूरे 31 अक्टूबर सन 2026 तक के। इस समय पर देव गुरु बृहस्पति जहां विराजमान होंगे, वो स्थान होगा हमारा 11वां घर, जिस स्थान को हम कहते हैं इनकम, लाभ का घर। अर्थात लाभ की प्राप्ति के लिए, और वो भी उच्च के गुरु से। अर्थात लाभ का दायरा यहां पर बढ़ सकता है हमारे जॉब से, हमारे काम से। जो हमको इनकम प्राप्त करना है, उसमें अधिकतम बढ़ोतरी का सोर्स यहां पर देवगुरु बृहस्पति निकलकर सामने आएंगे। क्योंकि यहां पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, जो लोग सोशल सर्कल से जुड़ करके काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छा वरदान हो गया। गुरुदेव वैसे भी लाभ के घर पर हैं, जहां पर होते हैं उस भाव की बढ़ोतरी होती है। अब ये साल खास करके मई तक का जो समय है, वो कैरियर के लिए अनुकूल हो गया, और मई के बाद का जो समय है, वो बड़े लाभ के लिए हम इस गुरु को देख सकते हैं। अब आते हैं चौथी भविष्यवाणी, और ये है शनिदेव के माध्यम से। ये वही शनिदेव हैं जो कन्या राशि के प्रबल योग कारक ग्रहों में से एक हैं। ये वही शनिदेव हैं जो आपके पंचमेश और आपके जॉब घर के मालिक हैं, और स्वयं 7वें घर पर हो जाएंगे वक्री। तारीख होगा ठीक 26 जुलाई सन 2026 से लेकर के 3 दिसंबर सन 2026 तक। देखा जाए तो पूरा साल शनिदेव आपके 7म भाव पर मौजूद रहेंगे। शनिदेव को जितना विलंब करना था कैरियर में, उतना विलंब कर चुके। अब गाड़ी आगे बढ़ेगी और हम अपने सफलता के मुकाम तक पहुंच पाएंगे। और इसमें भी जो बड़ा परिवर्तन होगा, वो है, आपको बताया डेट हमने, 26 जुलाई 2026, जहां पर शनिदेव वक्री अवस्था पर आ जाएंगे, 7म भाव पर वक्री रहेंगे। इसलिए मेहनत की डिमांड ज्यादा करेंगे, लेकिन उन्नति भी उसी रेशियो के हिसाब से हम तक पहुंचा पाएंगे। यहां से इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, और इसलिए भाग्य की प्रबलता भी इस शनि के पास
निहित होगी, समाहित होगी। हालांकि ये छठे भाव से भी जोड़ेंगे और छठा भाव आपका जॉब है, तो उस बीच में कोई जॉब परिवर्तन का योग भी बन सकता है। यदि आप जॉब परिवर्तन करना नहीं चाहते तो हमको सतर्क रहने की, अपने काम पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता भी रहेगी। अब आते हैं हम पांचवी भविष्यवाणी, और वो भविष्यवाणी निकलकर सामने आती है राहु के माध्यम से। ये वही राहु देव हैं जो कन्या राशि के छठे भाव पर अपना गोचर, अपनी कुंडली जमा करके बैठे हैं। जहां पर राहु छठे भाव पर आ जाए गोचर में, इसे पराशर मुनि ने एक अच्छा राहु माना है। अर्थात छठे भाव पर है, मेहनत ये राहु हमसे लेंगे, लेकिन उसके बदले में ये हमको प्रगति और पथ प्रदर्शक हमारे बनते हैं। राहु राहु जहां है अर्थात राह है, छठे भाव पर है, नौकरी के घर पर है, नौकरी में उन्नति के लिए इससे अच्छा राहु नहीं हो सकता। राहु माना कि कुछ भय और भ्रम भी हमको देते हैं, लेकिन पूरे 2026 में यही राहु आपको नौकरी के घर पर मिलेंगे। इसलिए बहुत से लोग इस समय पर अपने जॉब की उच्चतम ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके होंगे। रोग यदि अधिक है तो राहु को पता है मुझे कैसे अमृत पीना है, अर्थात अमृत तक पहुंच जाएंगे। छठे भाव पर राहु है, एक डेट आता है, ध्यान दीजिएगा, और वो डेट है 1 अगस्त 2026 से लेकर के 6/12/2026 तक राहु अपने सद्भिषा नक्षत्र को छोड़ करके धनिष्ठा नक्षत्र पर चले जाएंगे। ये वही धनिष्ठा नक्षत्र है जिसके स्वामी मंगल बनते हैं, अर्थात राहु अपने आप में तो सूर्यबली है ही, साथ में उसको अंगरक्षक सेना नायक मंगल का साथ मिल जाएगा। तो समझिए जरा कैरियर और नौकरी के लिहाज से कितनी बड़ी उन्नति हम प्राप्त कर सकते हैं, उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम को हम अपना हासिल करना चाहते हैं, या उससे बड़े मुकाम तक पहुंचाना भी इस राहु के अंदर विद्यमान है। छठे भाव पर है, और छठा भाव वो स्थान जो प्राप्तियों का है, और राहु जहां पर बैठता है उस स्थान को 10x करता है, अर्थात प्राप्तियां जो रहेंगी वो बड़ी रहेंगी। अब अगले और अंतिम जो भविष्यवाणी हम जिनके लिए लेकर के आए हैं, और वो है शुक्राचार्य जी। शुक्रदेव, एक डेट आता है 3 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का, जहां पर शुक्रदेव आपके धनेश है ना, वित्त मंत्री है, और वित्त मंत्री वित्त भाव पर ही रहेंगे, और जहां पर ये अपने मूल त्रिकोण की राशि पर मौजूद रहेंगे। कोई पैसों से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य निकलकर सामने आएगा, उस समय पर हमारी आर्थिक प्रगति रहेगी। यूं देखा जाए तो उस अर्थ तक हम जुड़ पाएंगे जिस अर्थ को वास्तव में हम संचित कर पाते हैं, अर्थात जमा पूंजी के लिए भी ये शुक्र का होना एक अच्छा पोजीशन रहेगा। इसी शुक्र के पास 2 नंबर का दायित्व मिला है जो कि आपके भाग्य के स्वामी है, अर्थात भाग्य की उन्नति के लिए भी शुक्राचार्य का यह पोजीशन एक बड़ी उपलब्धियों तक हमको जोड़ जाता है। अब यदि पूरे साल भर को देखा जाए तो साल भर में देखिए, एक मोटी मोटा तौर पर यदि हम लोग एक अनुमान लगाएं तो उच्च का गुरु इनकम के भाव पर, मतलब पूरे साल हमारा इनकम बंद होने वाला नहीं है। धन भाव पर भले शुक्राचार्य जी सितंबर में आएंगे, हम बड़े ग्रह को लेते हैं, लेकिन आर्थिक प्रगति के लिए ये भी हमारे प्रभावी हो गए। बड़े ग्रहों में आए तो शनि जैसा ग्रह हमको सप्तम भाव पर मिला है, और यहां से दशम होने के कारण शनि कैरियर के भाव पर है। इसलिए जितना डिले होना था हो गया 2026 में, अब उसी ऊंचाइयों तक ये शनिदेव हमको पहुंचा पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।